बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। रामायण का आज हम अपना 45वां अंक शुरू कर रहे हैं और किष्किंधा कांड में हम आप पहुंच गए हैं। अरण्य कांड तक हमने पढ़ा है कि श्री राम जी सबरी आश्रम से होते हुए पंपा सरोवर पर पहुंच गए हैं। पंपा सरोवर पर बहुत सुंदर दृश्य है। वहाँ पर श्री राम जी और लक्ष्मण जी आपस में चर्चा करते हैं। उसके बाद श्री नारद जी वहाँ पर आते हैं और भगवान से भक्ति के ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। नारद जी वहाँ से ब्रह्मलोक को लौट जाते हैं और वहाँ से आगे की चर्चा हम आज अपने 45वें अंक में करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। कुंदे देवी वर सुंदर तिविल्लो विज्ञान धाम भो सौभाग्य वर्धन विनो श्रुति नुते गो विप्र वृंद प्रियो माया रूपिणी रघुवरो सरुदा वर्मोहितो सीतान्वेषणं तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदोतो ही न। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौरवर्ण एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गो और ब्राह्मणों के समूह के प्रिय माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच रूप सबके हितकारी श्री राम जी की खोज में लगे हुए श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। वे पुण्यात्मा धन हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा से सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अग हानि कर जह बस शंभु भवानी सो काशी से कसना। जहाँ शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्म भूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों ना किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किया तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं जिसका पान कर लिया रे मूर्ख मन तू उस शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उसके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया ऋषमुख पर्वत निर आया तह रही सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। श्रीमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ श्रीमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अतिशय भीत कह सुनु हनुमाना
पुरुष जुगल बस रूप निधाना, धरि बटु रूप देखते जाई, कहे सुजनी जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा है कि सुग्रीव, तुम इन दोनों को जाकर देखो और अगर कोई खतरा हो तो मुझे इशारे से बता देना। पठई बाली हो ही मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला, विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए, जहां और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। सुग्रीव की आज्ञा पर हनुमान जी वहां पहुंचे और मस्तक नवाकर पूछते हैं, सिर झुकाकर पूछते हैं, ओ तुम श्यामल गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु मन मान बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गरीब गोर शरीर वाले, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण मन में विचरण कर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, राम नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निशिचर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, कहऊ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहचान पर हो गई चरना, सो सुख उमान जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवे न बचना, देखत रुचिर बेस के रचना।
प्रभु को पहचान कर हनुमान जी ने उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता है। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता है। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि अस्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसलिए मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसारे हो, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद बुद्धि हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे बुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृतियों में न पड़े, आप उसे भूल जाएं। हे अनाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निरंतर पा सकता है। तापर मैं रघुवीर दोहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहे असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ कहकर, आपकी दुहाई करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी और पुत्र माता के भरोसे ही निश्चित रहता है। सेवक स्वामी और माता के सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे ही निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, अर्थात करना ही पड़ता है। अस कहीं पर उच्चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुन कपि जिय मानसी जनि ऊना, सुन कपि जिय मानसी जनि ऊना। तै मैं प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहि कह सब को। सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, राम जी ने कहा कि कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा ना करो। तुम मुझे लक्ष्मण से भी
दो गुने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय हैं, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। सो अनन्य जाके असीमति, सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जगत में मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ सैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तब हैं। स्वामी को अपने अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा कि हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानि तेहि अभय करीजिए। सो सीता कर खोज कराहें, जह तह मरकट कोटि पठाएं। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिएगा और उन्हें दीन जानकर निर्भय कर दीजिएगा। वह सीता की खोज करवाएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलेउ नाई पद माथा, भेटहु अनिज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करिहै विधि सो मन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री आपस में करवा दी। कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की और कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कर कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्रिन सहित इहाँ एक बारा, बैठे रहो मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत विपुलाता। मैं सुग्रीव कहते हैं कि मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन हूँ पटडारी। मागा राम तुरत तेहि दीना, पट उर लाई सोच अति कीना। हमें देखकर
उसने राम राम हाँ राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करहूं सेवकाई, जेहि विधि मिले ही जान की आई। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले वो सब मैं करूंगा। सखा वचन सुनी हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले कि हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत माया वीते ही नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाऊं। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा। धावा बाली देखि सो भागा, मैं पुनि गयऊ बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग चला गया। गिरिबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहाँ बुझाई। परिखे सु मोहि एक पखवारा, नाही आऊं तब जान सु मारा। वह मायावी एक पर्वत की गुहा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम एक पखवाड़े तक यानी कि 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहो खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हतेसी मोहि मारे सी आई, बाली हतेसी मोहि मारे सी आई। सिला दे तह चले ऊपर आई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिनपुर देखा बिन साई, दीनेहु मोहि राज बरि आई। बाली ताहि मारी ग्रह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना राजा के देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसके जी में बहुत सा विरोध उसने उस बात का माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ में ही गुफा पर शिला देकर आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा है। रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी। हरिलीनीसी सर्वेषु अरुनारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वत्र तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिर रहा हूँ।
यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीतर रहउ मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वय भुजा विशाला। सुग्रीव ने कहा कि बाली यहाँ सांप के कारण नहीं आता है, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनु सग्रीव मारे हूँ, बाल ही एक ही बाण, ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए, नए उगरे ही प्राण। उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बच पाएंगे। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल की भांति धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जाने। जिनके आसिमति सहज न आई, ते सठ कल हटि करत मिताई, कुपत निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं, अर्थात उनको मित्रता करनी ही नहीं चाहिए। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पे चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि श्रेष्ठ मित्र के गुण ये ऐसे होते हैं। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई, जाकर हित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे हो भलाई। जो सामने तो बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, तब मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई होती है। सेवक सठ नृप कृपन को नारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्यागे बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मेरे भरोसे अब आप ये चिंता अपनी छोड़ दीजिएगा। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुंदभि अस्ति ताल देख राये, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताड़ के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से दहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इह भय परतीति,
बार बार नवाई पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाते हैं। प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन ही मन हर्षित हो जाते हैं। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करे हूँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ही वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई सब त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। एव सब राम भक्ति के बाधक, ए सब राम भक्ति के बाधक। कहीं संत तब पद अवधारक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही। माया कर पर मारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व है वे सब माया रचित हैं, वास्तव में नहीं हैं, वास्तव में नहीं होते हैं, ये सब माया जनित हैं। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हु राम तुम समन विषादा। सपने जे ही सन होई लड़ाई, जागे समझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले। सुग्रीव कहता है कि हे श्री राम, बाली तो मेरा परम शत्रु है, परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझाकर मन में संकोच होगा कि वे स्वप्न में भी मैं उनसे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करे हूँ यही भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। सुनी विराग संजुत कपिबानी, बोले विहसी राम धुन पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका ही भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उनके क्षणिक वैराग को देखकर हाथों में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहूँ सत्य सब सोई। सखा बचन मम मृषा न होई, नट मरकट इव सबही नचावत। राम खगेश वेद असि गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ राजा गरुड़ जी, नट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहि हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जेसी जाई निकट बल पावा। तब उसके पश्चात सुग्रीव को साथ लेकर अपने हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, बाली को उसने ललकारा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गहि कर चरण नारी समझावा। सुनपति जिन्हनि मिले हु सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा।
बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल के सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालेहु जीत सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश श्री दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। संग्राम में वो काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचित मोहि मारही, तो पुनि होई सुना सनाथ। बाली ने कहा, डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, अर्थात परम पद को पा जाऊंगा। अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भिरे उभौ बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घुसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा कि हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दोऊ, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सोऊ। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाग कुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का एक सा रूप है, इसलिए भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पठुआ पुनि बल देई विशाला। उनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देख ही रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार का युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की ओर से देख रहे थे। बहुछल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी। मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तानकर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हुए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हुए हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोही ब्याग की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा,
अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, पाली कहता है कि हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे आपने बाघ की तरह छिप कर मारा है। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा हो गया। ये कैसे? हे नाथ, किस दोष के कारण आपने मुझे मारा है? आज की कथा का हम यहीं पर समापन करेंगे। यहाँ से आगे की कथा हम अपने अगले अंक में लेंगे। तब तक आप श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों को सुने और आनंद लें। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डूपुरी देव हर हर महादेव।